जय हिंद साथियों। वो हर रोज की तरह मां के पैर छूकर सेना भर्ती दौड़ की तैयारी के लिए गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। और उस मां को भी कहां पता था कि आज उसका लाडला वापस नहीं आएगा। वो सेना भर्ती का जुनून लिए दोस्तों के साथ रोज की तरह सड़क पर दौड़ लगा रहा था। इससे पहले भारत मां के जयकारे के साथ दौड़ शुरू हुई और आज पता नहीं उसे क्या हुआ था कि आज वो सभी दोस्तों को पीछे छोड़कर सबसे आगे दौड़ रहा था। लेकिन इसी बीच एक गाड़ी आई और वो उसे और उसके सेना में जाने के सपने को कुचल कर चली गई। उसके दोस्त कह रहे थे कि हमें नहीं पता था कि दौड़कर आज वो इतना आगे निकल जाएगा कि वो हमें हमेशा के लिए छोड़ जाएगा। खैर, गलती इसमें उसकी भी नहीं है। गलती तो उस लापरवाह गाड़ी चालक की है जो एक परिवार से उसका बेटा छीन ले गया। दरअसल साथियों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले के चांदन कस्बे की। यहाँ पर रोज की तरह सुबह सुबह सड़क पर दौड़ लगाते पुलकित को जोधपुर की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। गाड़ी इतनी स्पीड में थी और टक्कर भी इतनी भयानक थी कि पुलकित इस टक्कर के बाद करीब 30 फीट दूर जाकर गिरा। उसके दोस्त उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। जब उन्होंने यह देखा तो उन्हें एक साथ बड़ा धक्का सा लगा। वो दौड़कर उसके पास पहुंचे। इधर मौका देखकर गाड़ी चालक फरार हो गया। वो दोस्त जो रोज उनके साथ दौड़ता था, मजाक मस्ती करता था, आज वो शांत हो गया। वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने वो दोस्त उन्हें छोड़कर चला गया। दोस्तों में से किसी ने पुलकित के घर जाकर हादसे की जानकारी दी। जब मां ने यह बात सुनी तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो कह रही थी कि अभी 10 मिनट पहले तो मेरे पैर छूकर हंसते हुए वो दौड़ने के लिए गया था। घर वाले रोते बिलखते हुए घटनास्थल पर पहुंचे, उसे अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो सभी को छोड़कर जा चुका था। साथियों, यह नज़ारा देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। माँ बार बार बेसुध हो रही थी। जैसे ही होश आता तो वो पुलकित पुलकित पुकार रही थी, लेकिन अब वो उस माँ की एक नहीं सुन रहा था। मानो शायद वो यही कह रहा हो कि सिस्टम की लापरवाही ने मुझे सबसे जुदा कर दिया। देखिए साथियों, सरकार के लिए या कहें जिम्मेदारों के लिए यह सिर्फ एक घटना बनकर रह जाएगी, लेकिन उस परिवार से, उस माता पिता भाई बहन से पूछो कि बेटे को खोने का दुख क्या होता है। हम लगातार युवाओं से भी यही कह रहे हैं कि भाई, आप लोग अगर सड़क पर दौड़ लगाते हैं तो सावधानी बरतें। आप हाईवे सड़कों पर जाने की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर जाकर दौड़ लगाएं। जहां से वाहन नहीं गुजरते हो वहां दौड़ लगाएं। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो भाई सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि ऐसे कितने ही लापरवाह गाड़ी चालक सड़कों पर नशे में धुत होकर गाड़ी को अनाप शनाप दौड़ाते हैं। ऐसे हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हम सरकार व स्थानीय प्रशासन व स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहेंगे कि आप युवाओं की इस गंभीर समस्या को देखते हुए उनके लिए स्टेडियम की सुविधा उपलब्ध कराएं, ताकि किसी परिवार का लाल सड़क हादसे का शिकार होने से बच सके। साथ ही हम ईश्वर से भी यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उस भाई की आत्मा को शांति प्रदान करें और इस असहनीय दुख को सहन करने के लिए परिवार वालों को शक्ति प्रदान करें। वहीं सरकार से भी कहना चाहेंगे कि अब सेना भर्ती रैली और एग्जाम जल्द से जल्द कराना चाहिए, क्योंकि अब तो चुनाव भी हो गए हैं आपके, अब तो कोरोना का खतरा भी नहीं है। फिर क्यों अभी तक भी सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर रोक लगा रखी है? इन युवाओं की समस्या को कोई समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए सभी जिम्मेदारों से हम कहना चाहेंगे कि आप इन युवाओं की समस्या को समझने का प्रयास करें और जल्द से जल्द सेना भर्ती एग्जाम और सेना भर्ती रैली देश में शुरू कराएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।